pull me back to you if I drown in your poison? If I drown, would you pull me back to you if I drown in your poison? Hello guys, welcome to Shape Life with Neha on my channel everybody। तो ये देखिए गाइस, अभी मैंने आपको दिखाया किस तरह से मैंने पहले मेथी को क्लीन करा। मैं क्या करती हूँ, जो उसकी ब्रांचेस होती हैं उसमें से उसकी लीव्स प्लक कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं उसको वॉश करती हूँ एटलीस्ट मिनिमम 3 टाइम्स मैं अच्छे से मिनिमम उनको वॉश करती हूँ, क्योंकि मेथी या और भी कोई जैसे बथुआ होता है, पालक होता है, इन सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ना बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो फिर अगर हम अच्छे से वॉश नहीं करते कुक करने से पहले तो क्या होता है, मुंह में किरकिर आती है। तो इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे शुड बी वॉश्ड वेरी थरली। तो मैं मिनिमम 2 से 3 बार इसको खूब अच्छे से कोल्ड वाटर में वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद कुक करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मेथी की ड्राई वेज, जो कि मेरी डॉटर की भी फेवरेट है। एंड मैंने ऑलरेडी पोटैटोज़ को पील कर कर चॉप कर कर पानी में डाल दिया है, जिससे वो काले ना हो। एंड उसके अलावा अभी मैं मेथी को खूब अच्छे से वॉश कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मेथी ड्राई वेज, उसके साथ बनाऊँगी मैं कुछ चपातीज़। एंड जैसे कि मैंने बताया अभी मैंने अपने अर्लियर के ब्लॉग्स में भी एक बात शेयर करी थी अपने व्यूअर्स से कि जब दीपावली की क्लीनिंग चलती है तो मैं क्या करती हूँ, सुबह ही अपना ब्रेकफास्ट एंड अपना लंच वगैरह सब अच्छे से प्रिपेयर कर कर रख देती हूँ, सो डैट हम लोग एंगेज हो जाते हैं दीपावली की क्लीनिंग में। आज हमें बिल्कुल टॉप रूफ़ की हमें टेरेस की ऊपर क्लीनिंग करनी है। तो ऑल्दो मेड करेगी क्लीनिंग, बट मुझे भी थोड़ा बहुत उसके साथ लगना पड़ता है, क्योंकि जितना भी वहाँ पर सामान वगैरह एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो सब हम हटवाएंगे, पॉलीज़ में भरवा कर सब नीचे रखना है, सो डैट कूड़े वाला आकर ले जाए। एंड उसके बाद वो पूरा वहाँ से अच्छे से पूरा झाड़ू लगाकर ब्रूमिंग करेगी पूरी टेरेस की। एंड उसके बाद हम लोग पूरा बाल्टियाँ भर भर के मैंने उसको देना है, वॉशिंग करना है अच्छे से। तो आज बिल्कुल हमें एक ऐसा काम करना है जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट एंड डर्ट उड़ती है। तो इसलिए मैंने यही प्लान करा था कि इस काम में मिनिमम 2 घंटे लगेंगे। तो इसलिए मैं फटाफट पहले अपना ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, और उसके बाद उसके साथ मैं इस काम में लगने वाली हूँ। इसीलिए आज मैंने अभी आई हैव नॉट टेकन बाथ, ऑल्दो आई एंटर माई किचन आफ्टर टेकिंग बाथ एंड गेटिंग रेडी। बट आज क्योंकि दीपावली की क्लीनिंग में मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक डस्ट एंड डर्ट का काम है, तो मैंने अभी आई हैव नॉट टेकन बाथ। मैं अभी अपनी लोअर टी शर्ट में ही फटाफट पहले किचन में ब्रेकफास्ट एंड लंच प्रिपेयर करूँगी। उसके बाद हम लोग पूरा टेरेस की अच्छे से क्लीनिंग करेंगे, जिसमें मिनिमम 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो बस यही मेरा एक क्राइटेरिया है कि दीपावली की क्लीनिंग के ड्यूरिंग में यही करती हूँ। अच्छे से आप अपनी किचन से फ्री हो जाइए, सो डैट फिर बिल्कुल इंटरप्शन नहीं होती एंड हम बहुत आराम से अपना 4-5 घंटे के लिए एंगेज हो जाते हैं क्लीनिंग में। एंड क्योंकि हमारा लंच प्रिपेयर्ड ऑलरेडी है, चपातीज़ वगैरह सब कुछ बन जाएगा, तो बच्चे भी आएंगे स्कूल से तो एकदम हम गरम कर कर लंच सर्व कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, अभी आज मैं थोड़ा सा प्रेशर कुकर में ही कुक करूँगी आलू मेथी ड्राई वेज, क्योंकि बस मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी हरी अप करना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, लंच भी बनाना है मेरे को।
तो बस जल्दी जल्दी हरी अप करना है। तो मैंने इस तरह से अभी मेथी को खूब अच्छे से वॉश कर क्लीन कर लिया है एंड पोटैटोज़ के साथ उसको मिक्सअप कर रख लिया है। एंड किस तरह से बनाती हूँ मैं आलू मेथी ड्राई वेज, बिल्कुल नॉर्मल एंड सिंपल तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल एंड बेसिक स्पाइसेस से। ऑयल यूज़ करती हूँ मैं ग्राउंडनट ऑयल, क्योंकि ग्राउंडनट ऑयल इज़ अ हेल्दी कुकिंग ऑयल। एंड बना रही हूँ मैं स्टील के प्रेशर कुकर में। मैं नॉन स्टिक एंड एल्यूमिनियम बिल्कुल अवॉइड करती हूँ अपनी किचन में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कुकवेयर्स होते हैं। एंड बल्कि इस धनतेरस पर तो मेरी प्लानिंग में भी है कि मैंने सेरेमिक एंड कास्ट आयरन भी ऐड करना है अपनी किचन में। एंड फिर मेरा जो थोड़ा बहुत नॉन स्टिक वगैरह कुछ एंड एल्यूमिनियम कुछ थोड़ा बहुत भी रखा हुआ है किचन में, वो मैं बिल्कुल अच्छे से सब कुछ निकाल दूँगी। तो मेरी किचन में सिर्फ रहेगा स्टील यूटेंसिल्स, स्टील कुकिंग यूटेंसिल्स, सेरेमिक एंड कास्ट आयरन, क्योंकि ये तीनों ही हेल्दी कुकवेयर्स हैं। तो अभी लिया है मैंने ग्राउंडनट ऑयल 1 TBSP, उसमें डाला मैंने थोड़ा सा हींग जीरा। अब मैं डालूँगी उसके अंदर सारे बेसिक स्पाइसेस, जैसे कि हल्दी पाउडर 1 TSP, 1 TSP रेड चिली पाउडर, 2 TSP अराउंड कोरिएंडर पाउडर। हर सब्जी में मैं अराउंड 2 TSP 2 से 2.5 चम्मच मैं कोरिएंडर पाउडर डालती हूँ। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। अच्छे से फ्राई करूँगी ग्राउंडनट ऑयल में सारे स्पाइसेस को। एंड उसके अंदर डाल दूँगी मैं अपनी आलू मेथी, जो मैंने पील एंड अच्छे से चॉप वगैरह करी है। बस इसमें मेथी में अपना ही थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तो बहुत मिनिमम हमें इसमें वाटर डालेंगे। एंड उसके बाद हम इसे 2 विसल्स पर कुक करने के लिए रख देंगे, मींस 1 विसल ऑन द हाई फ्लेम एंड 1 ऑन द लो फ्लेम। एंड हमारी आलू मेथी ड्राई वेज बिल्कुल रेडी हो जाएगी। एंड जब ये बन जाती है ना, कुक हो जाती है, अगर थोड़ा बहुत वाटर इसमें रह जाता है तो उसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ड्रेन कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़, हम इसमें जब ये बन जाती है तो हम इसमें 1 TSP टैमरिंड पाउडर भी ऐड करते हैं। तो ये है मेरा प्रोसीजर आलू मेथी ड्राई वेज बनाने का। इसके साथ मैं बनाऊंगी चपातीज़। एंड इन केस अगर थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर हो जाती है मेरी आलू मेथी ड्राई वेज, तो मैं थोड़ा सा इसको मैश कर इवनिंग में मैं प्राउंस यानी पराठे बना लेती हूँ स्टफ़ इसके। तो इस तरह से हम 2 तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आलू मेथी ड्राई वेज के साथ साथ अभी मेरी जो सेकंड प्रिपरेशन है जो कि मैं करने वाली हूँ, वो मैं बनाऊँगी वेजिटेबल वर्मसिली। एंड द थर्ड इज़, मेरे पास एक पिज़्ज़ा बेस रखा हुआ है जो कि मैंने कल पिज़्ज़ा की प्रिपरेशंस करी थी, तो मेरा एक पिज़्ज़ा बेस पूरा बच गया था। तो मैंने सोचा कि वो वेस्ट होगा तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस मैं उसकी टॉपिंग की फिर से कर लेती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स तो मेरे पास रखी ही थी। एंड पिज़्ज़ा मेरे घर में बच्चों को भी कल बहुत बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, सबने खूब अच्छे से खाया। टॉपिंग भी बिल्कुल मैंने नेचुरल तरीके से घर के ही सामान से बनाई थी इस बार, मेरे पास मार्केट टॉपिंग नहीं थी, फिर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने अपनी मेड को भी बोला कि मैं आपको भी सर्व करूँगी, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं मेरी सारी रेसिपीज़। ऑल्दो वो तो मुझसे रेसिपी भी पूछती रहती है कि आपने कैसे बनाया। तो बस गाइस, इसी तरीके से यही मैं अपनी इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लेडीज़ के साथ यही अपना एक आइडिया शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी ड्यूरिंग दी क्लीनिंग्स ऑफ दीपावली, जब भी दीपावली की क्लीनिंग्स चलती हैं, तो हमें सुबह ही अपना ब्रेकफास्ट एंड अपना लंच वगैरह सब प्रिपेयर कर रख लेना चाहिए। इवन चपातीज़, वैसे तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं गरम चपातीज़ सेकने में, लेकिन फिर भी बस एक मेरी थोड़ा सा इतने सालों से मैं जैसे करती हूँ ना, वही करती हुई आ रही हूँ, वैसी ही हमें आदत पड़ जाती है। तो थोड़ा सा लंच वगैरह भी अगर हम प्रिपेयर कर रख लें, चपातीज़ वगैरह भी कुकअप करके हम सब रख लें, तो बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं लगता। फिर तो हम किसी भी काम में एंगेज्ड हैं, तो लंच की अगर बात आती है सर्व करने की, तो चाहे हम बच्चों से भी बोल सकते हैं आप ले लो, या मेड से भी बोल सकते हैं आप दे दो बच्चों को। तो इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर हम अपना ब्रेकफास्ट एंड लंच किचन वर्क से कम्प्लीटली अपने आप को फ्री कर लेते हैं।
तो मैंने आलू मेथी ड्राई वेज ऑलरेडी कुक करने के लिए रख दी है। एंड अभी लिए मैंने अपनी स्टील की कढ़ाई। एंड अभी मैं क्या कुक करने जा रही हूँ, अभी मैं बनाऊँगी, मुझे 2 चीज़ें बनानी है। एक तो बनानी है मुझे पिज़्ज़ा की टॉपिंग, जो मैं फिर से आज पिज़्ज़ा ग्रिल करने जा रही हूँ। एंड एक मैं बनाऊँगी वेजिटेबल वर्मसिली। वेजिटेबल वर्मसिली जो होती है, मैं जो यूज़ करती हूँ उसमें 25% सूजी होती है एंड 75% होता है उसमें मैदा कंटेंट, तो वो इजीली डाइजेस्टेबल होती है एंड वो भी मेरे घर में सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वंस इन अ वीक मैं बना लेती हूँ एंड वो भी हेल्दी है, अनहेल्दी नहीं है बिल्कुल भी। तो वेजिटेबल वर्मसिली जब भी हम बनाते हैं तो कुछ लोग तो नॉर्मली प्याज टमाटर वगैरह सॉटे करके उसके अंदर मटर वगैरह डाल के बना लेते हैं, आलू डाल दिया, बट मैं ऐसे नहीं बनाती। मैं इसमें जितनी वेजिटेबल्स ऐड कर सकती हूँ करती हूँ, जैसे कि कैप्सिकम, जैसे कि कैरेट्स, जैसे कि कैबेज, जितनी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं ना अपने वेजिटेबल वर्मसिली में आप ऐड कीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए उतना ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो इसलिए मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स चॉप करी हैं, कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज, अनियन, तो सारी वेजिटेबल्स मैंने अच्छे से चॉप कर रख ली हैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए भी एंड अपनी वेजिटेबल वर्मसिली के लिए। तो सबसे पहले बनाने जा रही हूँ मैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग। तो उसके लिए लिया है मैंने अमूल बटर एंड मेरी भाभी कुक करती थी घर के बटर में, तो उसका बिल्कुल एक अलग ही टेस्ट आता था। मैं अमूल का बटर लेती हूँ, वो लिया है मैंने काफ़ी सारा एंड उसमें डाल दिया मैंने अनियन। हमें अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको अच्छे से मिक्स करना है बटर में एंड एक एक कर हम इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। जैसे कि अनियन के बाद डाला मैंने कैबेज, जो कि मैंने लंबा लंबा चॉप करा था। जब भी मैं नूडल्स बनाती हूँ उसके लिए भी लंबा लंबा चॉप करती हूँ कैबेज को एंड पिज़्ज़ा के लिए भी मैं लंबा लंबा चॉप करती हूँ। एंड अब डाल दी मैंने इसके अंदर टोमेटो चॉप कर जो रखे थे, इसमें कैरेट्स भी थी कुछ एंड उसके बाद डालूँगी मैं कैप्सिकम। तो इस तरह से सारी वेजिटेबल्स को मैं खूब अच्छे से बटर के अंदर मिक्स कर दूँगी एंड फिर डालेंगी इसमें सॉसेस एंड सम स्पाइसेस। एंड अभी देखिए ये मैंने बटर में अच्छे से मिक्स करा है, तो अब ये वाली जो मिक्सिंग है ना, इसको मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी अलग, क्योंकि मैंने बताया था काफ़ी व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड कैप्सिकम नहीं खाते हैं। तो अभी जैसे थोड़ी सी मिक्सिंग मैंने निकाल ली है अलग, अब मैं इसके अंदर बाकी मिक्सिंग के अंदर कैप्सिकम मिक्स कर दूँगी, जो कि मैं भी खा लेती हूँ और मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। तो बस यही है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हर चीज़ का। हर फैमिली मेम्बर को कोई ना कोई वेजिटेबल ऐसी होती है जो नहीं पसंद है एंड या एलर्जिक होता है, ये पसंद नहीं है उसका टेस्ट, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो जो थोड़ी सी मिक्सिंग मैंने निकाली है उससे मैं इनके लिए बना दूँगी एंड जो ये वाली मिक्सिंग बनाई है ये मैं और मेरे बच्चे दोनों हम लोग खा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारी वेजिटेबल्स को बटर में खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है इन्हें कि बटर में इतना फ्राई कर दिया कि वो सॉफ्ट हो जाएं। नो, थोड़ा सा क्रंची टेस्ट इसमें रहना चाहिए। एंड अभी लिया है मैंने थोड़ा सा सॉल्ट में हमेशा रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ 12 महीने। आप चाहें तो 12 महीने में से 1 महीने आप टेबल सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। टेबल सॉल्ट वैसे बहुत अनहेल्दी होता है, बट कहते हैं कि उसमें आयोडीन होता है, तो हमें बिल्कुल उसे स्किप नहीं करना चाहिए। तो हम जैसे मैं रेगुलर यूज़ में सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो भारतीय नमक होता है और हेल्दी भी होता है हमारे बॉडी के लिए। तो हम मिनिमम 1-2 महीने हम लोग बीच में साल में टेबल सॉल्ट भी टाटा का मंगा लेते हैं, सो डैट इस बात का भी मैं ध्यान रखती हूँ कि आयोडीन की भी कमी ना हो। अब मैंने इसमें डाला सॉल्ट, मैंने डाला इसमें ब्लैक पेपर पाउडर एंड अब डाली मैंने इसमें रेड चिली सॉस। तो मैगी की आप रेड चिली सॉस ले सकते हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि मेरे पास पिज़्ज़ा की टॉपिंग नहीं है आज, वरना पिज़्ज़ा टॉपिंग एक अलग सॉस आती है, वो हम स्प्रेड कर सकते हैं या वो हम वेजीज़ में डाल सकते हैं। अभी लिए मैंने एक और ये चिली सॉस है, जो कि बेसिकली मैं चिली पनीर एंड कुछ मेरे स्नैक्स हैं उनमें डालने के पर्पज़ से लाई थी, तो मैंने ये भी इसके अंदर ऐड कर दी। हम नूडल्स में भी डाल देते हैं, ये हम चिली पोटैटो में भी यूज़ करते हैं, चिली पनीर में भी यूज़ करते हैं। मैंने थोड़ी सी इसमें ये भी डाली है। ये आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, कितना
मींस लाइक कितना स्पाइसी बच्चे खाना प्रेफर करते हैं उस अकॉर्डिंग आपको डालना होता है। एंड ये सारी स्पाइसेस एंड सॉसेस हम इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। एंड ये देखिए इस तरह से मेरी ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार हो जाती है। इसको मैं रख लूँगी असाइड। एंड अभी थर्ड जो मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट में बेसिकली, वो है मेरा वेजिटेबल वर्मसिली। तो ब्रेकफास्ट जनरली मुझे अपने लिए एंड हस्बैंड के लिए ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि बच्चे दोनों स्कूल एंड कॉलेज जा चुके हैं। जब वो वहाँ से आएंगे तो आफ्टरनून में मैं उन्हें पिज़्ज़ा सर्व कर दूँगी। या फिर बिटिया को तो जैसे आलू मेथी ड्राई वेज से चपातीज़ खाना बहुत पसंद है, तो वो सब मैं बनाकर रख दूँगी। जो उसका मन होगा वो खा लेगी। अगर वो आलू मेथी ड्राई वेज से चपातीज़ खाती है तो फिर पिज़्ज़ा हम उसे इवनिंग स्नैक्स में सर्व कर देंगे। लेकिन मेरी ऑलमोस्ट प्रिपरेशंस इवनिंग तक हो जाएंगी अभी ही, सो डैट मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। तो अभी लिया है मैंने एक स्टील की कढ़ाई फिर से, एंड उसमें डाला मैंने थोड़ा सा देसी घी। वेजिटेबल वर्मसिली कुक करती हूँ मैं देसी घी में। उसमें डाला मैंने थोड़ा सा हींग। एंड वर्मसिली में मैं डालती हूँ अजवाइन। अगर अजवाइन आपके पास नहीं है तो आप इंस्टेड ऑफ एडिंग अजवाइन आप थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स उसमें ऐड कर सकते हैं, ब्लैक वाली जो होती हैं। और उसमें आप डालेंगे सारी वेजिटेबल्स जितनी हमने बटर में फ्राई कर रखी थी। थोड़े से मैंने इसमें आलू भी चॉप कर लिए थे जो मैंने आलू मेथी के लिए करे थे, वो भी डालूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सारे सिर्फ बेसिक स्पाइसेस, जो कि जैसे कि ट्यूमरिक पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू दी टेस्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, आप गरम मसाला एंड काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बताया ना, आप स्पाइसेस हमेशा हम ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट कि किस तरह का हमारे बच्चे खाना पसंद करते हैं। बट कोशिश ये करिए बच्चों के लिए जब भी मैं कुछ कुक करती हूँ तो रेड चिली पाउडर को अवॉइड करने की कोशिश करिए, या फिर बहुत मिनिमम से मिनिमम, जैसे कहते हैं ना चुटकी भर, आप वो डालिए। क्योंकि रेड चिली पाउडर बेसिकली हमारे बॉडी में ना सिर्फ जलन ही पैदा करता है। हमें 90% यूज़ करना चाहिए ब्लैक पेपर पाउडर। मैं तो क्या करती हूँ ब्लैक पेपर जो बिल्कुल रॉ होती है ना, बॉल्स होती हैं, वो ला कर रखती हूँ। एंड बिल्कुल मैं उसको घर में ही मिक्सर ग्राइंडर में उसको पीसती हूँ। उसका टेस्ट अलग ही आता है बिल्कुल। आप जब भी मसाले पैकेट वाले लाएंगे मार्केट से तो आपकी चीज़ों में टेस्ट की थोड़ी सी कमी रहेगी। बट जब भी आप बाज़ार से रॉ मसाले जैसे कि लाल मिर्च हो गई सूखी ड्राई, एंड या फिर ब्लैक पेपर बॉल्स हो गई, ये सब ला के धूप में सुखा के थोड़ा सा मिक्सी में पीस के रखेंगे तो उसका टेस्ट एकदम बिल्कुल अलग ही होता है। मतलब आप महसूस करेंगे कि सब्जियों का टेस्ट ही इन्हांस हो गया। तो इसलिए कोशिश मेरी रहती है कि रॉ मसाले लेकर आऊँ और उनको धूप लगाकर खुद से मैं मिक्सी में पीसूँ, जैसे कि मैंने अपनी मदर को करते हुए देखा है। बट अगर कभी मेरा हेल्थ का इशू ज़्यादा होता है और मैं नहीं कर पाती हूँ तो फिर मैं ऐसा नहीं है, ऑल्टरनेट में मैं स्पाइसेस वैसे पाउडर्ड स्पाइसेस ब्लिंकिट से भी ऑर्डर कर लेती हूँ। बट मेरा किचन में एक टारगेट रहता है, मैं जो भी स्पाइसेस सॉसेस वेजिटेबल्स जो भी मैं यूज़ करूँ सब कुछ मैं अच्छा ब्रांडेड यूज़ करूँ। क्योंकि हमारा बेसिकली किचन ऐसी जगह होती है जहाँ से सब कुछ हमारे पेट में जाता है एंड वो हेल्दी ही होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने डाल दिया इसमें वाटर। वर्मसिली भी ऐड कर दी थी वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद स्पाइसेस में, एंड इसमें डाली वर्मसिली, वाटर एंड 1 से 1.5 गिलास पानी कि अच्छे से वो डूब जाए। एंड 10 से 12 मिनट में मेरा लो फ्लेम पर वेजिटेबल वर्मसिली कुक हो जाएंगे। आलू मेथी ड्राई वेज ऑलरेडी कुक हो चुकी है। अब मैंने डाल दिया उसमें 1 टीस्पून टैमरिंड पाउडर। तो इस तरह से गाइस मेरी एक ड्राई वेज रेडी हो गई है, पिज़्ज़ा की टॉपिंग रेडी हो गई है, एंड मेरे वेजिटेबल वर्मसिली कुछ ही देर में रेडी हो जाएंगे। तो इतना वेजिटेबल वर्मसिली रेडी होगा, मैं थोड़ा सा चपातीज़ भी बना लूँगी। तो बस ये इसी तरह से चलता है मेरा दीपावली की क्लीनिंग के ड्यूरिंग वर्क। मैं जब बहुत ज़्यादा मेरे को हेक्टिक क्लीनिंग में एंगेज्ड होना होता है तो मैं कभी भी ऐसे बिल्कुल नहा धो के मैं नहीं करती हूँ क्लीनिंग में। थोड़ा सा मैं उन दिनों लेट नहाती हूँ। और वैसे भी आज तो जो सफाई मैंने बताया ना आपको कि मुझे टेरेस की क्लीनिंग करवानी है मेड से, तो हर क्लीनिंग में खुद भी लगना पड़ता है थोड़ा सा, वरना ये लोग ना उल्टा सीधा कर देती हैं काम को। तो इसलिए बस गाइस, तो यही मेरा मैसेज था अपने व्यूअर्स को
कि दीपावली क्लीनिंग के ड्यूरिंग आप अपना लंच एंड ब्रेकफास्ट सुबह ही प्रिपेयर करके रख दीजिए, सो डैट विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन आप अच्छे से अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है जिसमें कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्या क्या कुक करा आज लंच के लिए एंड ब्रेकफास्ट के लिए एंड इवनिंग स्नैक के लिए, एंड क्या मैसेज मैंने आप लोगों को दिया कि दीपावली क्लीनिंग के ड्यूरिंग हमें सुबह ही अपना लंच एंड ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना चाहिए टाइमली, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।